जब द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह कर लिया था उसके बाद एक दिन नारद जी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। पांडवों ने उनका स्वागत किया और द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी जब आई तो उसे देख के नारद जी सोच में पड़ गए। पांडवों ने जब कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक दानव का जन्म हुआ। उसके दो पुत्र हुए जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके लक्ष्य एक जैसे थे और वे साथ मिलकर काम करते थे। वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। एक दूसरे को जो अच्छा लगता था वही बोलते और करते थे। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के इरादे से वे दोनों विंध्य पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। उनके तप की कठोरता से विंध्य पर्वत भी गर्म हो गया, जिससे भाप निकलने लगी। देवता घबरा गए और उन्होंने उनकी तपस्या तोड़ने के लिए कई प्रयत्न किए। हालांकि भाइयों की तपस्या अप्रभावित रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। सुंद और उपसुंद अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए और उनसे कहा कि वे दोनों सभी हथियारों के ज्ञानी, शक्तिशाली और रूप बदलने में निपुण और अमरता मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें अमरता के अलावा उनकी सारी इच्छाएं प्रदान की। ब्रह्मा ने कहा, अमरता आसान नहीं है। वे दोनों मृत्यु का ऐसा रूप मांगे जिससे अमर होना संभव हो सके। तब असुरों ने मांगा कि उन्हें मृत्यु एक दूसरे के हाथों से आए। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। सुंद और उपसुंद अपने राज्य चले गए। उन्होंने मित्रों, रिश्तेदारों और बड़ों की सहमति प्राप्त की और अपनी सेना तैयार की। सुंद और उपसुंद इंद्रलोक तक चढ़ गए। जब देवताओं ने सुना कि दानव भाई आ रहे हैं तो उन्हें स्वर्ग छोड़ दिया और ब्रह्मलोक में शरण ली। इस तरह इंद्रलोक रक्षाहीन हो गया और दानव भाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी विजय जारी रखी। यक्षों और राक्षसों की विभिन्न जनजातियों को हराया। पाताल लोक में नागों, समुद्र के निवासियों और जातियों को अपने अधीन कर लिया। एक बार जब ऊपरी और निचले लोक उनके नियंत्रण में आ गए तो दानव भाइयों ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जताई। उन्होंने कुछ ही समय में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। सुंद और उपसुंद ने जब ब्रह्मांड को बर्बाद कर दिया तो देवों, ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया ताकि वे एक ऐसी युवती का निर्माण करें जो सभी के दिलों को मोह ले। बहुत सोच विचार के बाद विश्वकर्मा ने एक स्त्री बनाई। लाखों रत्नों से सुसज्जित स्त्री का नाम ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा रखा। ब्रह्मा ने कहा, हे तिलोत्तमा, असुरों, सुंद और उपसुंद के पास जाओ। अपनी आकर्षक सुंदरता से उन्हें लुभाओ ताकि वे आपस में झगड़े। उसने श्रद्धापूर्वक अपना कार्य स्वीकार किया। दानव भाइयों ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और उसके पश्चात उन्होंने काम करना छोड़ दिया और अपना समय मौज मस्ती में बिताने लगे। एक दिन वे मदिरापान और रासलीला में डूबे हुए थे। उस समय तिलोत्तमा ने लाल वस्त्र पहने हुए वन में पुष्पों को एकत्रित करते हुए अपना आकर्षक रूप दिखाया। जब वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी तो सुंद और उपसुंद मदिरा के नशे में वे दोनों उसके पास पहुंचे। सुंद ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा जबकि उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा। वे दोनों तिलोत्तमा को अपने लिए जितना चाहते थे। उन दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों भाई एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम और अपनी मित्रता भूल गए और अपनी अपनी गदाएं निकाल ली। शस्त्रों से घायल होकर वे दोनों गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि तिलोत्तमा की सुंदरता से देवताओं में फूट पड़े। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह सूर्यलोक में रहेगी और उसका तेज ऐसा होगा कि कोई भी उसे देख नहीं सकेगा। उसके बाद सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। इस प्रकार नारद ने अपनी कहानी का समाप्त की और पांडवों से कहा कि असुर जो एकजुट थे वे भी एक महिला के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उन्होंने पांडवों को सलाह दी कि वे एक दूसरे के साथ कुछ व्यवस्था बनाएं ताकि वे द्रौपदी के लिए लड़ाई न करें, क्योंकि द्रौपदी संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी। पांडव भाइयों ने नारद मुनि के सुझाव पर विचार किया। उन सब ने एक व्यवस्था बनाई। यदि कोई उस नियम को तोड़ता है तो उसे ब्रह्मचारी का जीवन जीने के लिए 12 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ेगा।